जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रि चले। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है, तो आपने करना क्या, एक छोटा सा अचूक सा उपाय है। जीवन में जब परेशानियां बहुत सारी हैं, धन आगमन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, व्यापार बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, दुकान पहले अच्छी चलती थी मगर अब नहीं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा, घर में पितृ दोष है, ग्रह दोष है, सारे मांगलिक कार्य घर के रुक चुके हैं, बच्चों का भाग्य आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है जैसे भाग्य साथ दे ही नहीं रहा, आपका भाग्य सो गया है। तो करिए एक छोटा सा अचूक सा उपाय। ऐसा उपाय है, अगर आप बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों का जो भाग्य है वो उज्जवल होगा, हर एक क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। अगर किसी बच्चे का विवाह में अड़चनें बाधाएं रुकावटें आ रही हैं तो उसके विवाह के संजोग बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर के मुखिया व्यापार स्थल पे जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो रही, पैसा बिल्कुल कहीं से आ नहीं रहा है, तो आप उनके लिए भी काम कर सकते हैं। किसी के लिए भी अगर आप करना चाहते हैं तो सबके लिए अलग अलग तरीके से आपको करना होगा। तो आज का जो उपाय है बहुत ही खास और अचूक है, ध्यान से सुनिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये उपाय करने में आपने करना क्या है, सबसे पहले आप सुबह उठ जाइए, स्नान आदि कर लीजिए। ये घर की महिलाएं करेंगी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। ऐसा अचूक ये टोटका है, अगर कर लिया विश्वास और श्रद्धा के साथ में तो माँ दुर्गा, माँ काली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, त्रिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो करना क्या है, आपने सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद आपको आटा गूंदना है। आटे के अंदर आपने थोड़ा सा काला तिल मिलाना है। जैसे कि अगर घर में पितृ दोष है, ग्रह दोष है, उसको दूर करने के लिए आप आटे के अंदर थोड़ा सा काला तिल मिला लीजिए। अब इसके बाद आपने 2 लोई इसकी बनाकर इसकी रोटी सेकेंगी। रोटी जब आप सेकेंगी तो क्या करेंगी, रोटी एक ही तरफ से सेकेंगी, उसे पलटेंगी नहीं। तवे पे रोटियों को पलटना नहीं है, आपने अध सिकी मतलब एक ही साइड से रोटी सेकनी है। ऐसे आपने 2 रोटियां बनानी है जो अध सिकी होंगी, मतलब कि आधी सिकी है एक तरफ से और एक तरफ से सिकी नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए, आपने 2 रोटी बनानी है, तवे पे रोटी डालिए, उस रोटी को आपने पलटना नहीं है। इस तरह से आपने बिगर पलटे हुए 2 रोटियों को बना लेना है। अब 2 रोटी आपकी बन गई, आटे के अंदर काला तिल मिला लिया था। इसकी 2 रोटी बनाने के बाद अब आपने करना क्या है, जो आपकी 1 रोटी है, अब आप जिसके लिए भी ये उपाय कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, बच्चे का पढ़ाई में मन लगे और वो जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है या जो भी है पढ़ाई के से संबंधित, तो उसके लिए अगर कर रहे हैं, या बच्चे के विवाह में अड़चने बाधाएं रुकावटें आ रही है, या आपके पति का करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा है और प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, कोई मीटिंग है क्लाइंट्स के साथ में और उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है, इस तरह की किसी के लिए भी, एक के लिए कर रहे हैं तो आपने इसी तरह 2 रोटी बनानी है। और आपको चाहिए 9 लौंग, फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 9 लौंग ले लेंगे और उस व्यक्ति के सर से आपने इसे 7 बारी घुमाना है, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है उस तरह से आप इसे 7 बारी घुमा लीजिए। घुमाने के बाद इस रोटी को के ऊपर आपने इस 9 लौंग को, जो आपने क्लॉकवाइज घुमाया था घड़ी की तरह, जिसके ऊपर से भी आप ये कर रहे थे, करने के बाद इस लौंग को आपने सीधा उस रोटी के ऊपर रख देना है और थोड़ा सा आपने उसके ऊपर गुड़ रखना है। गुड़ रखने के बाद जो दूसरी रोटी है उससे आप इसे ढक देंगे। समझ के, जो हाथ से पक्की नहीं थी, जो पलटा नहीं था, उसी के ऊपर आपने 9 लौंग रख देनी है, उस पर गुड़ रखना है और दूसरी रोटी से आपने इसे ढक देना है। ढकने के बाद इस रोटी को सीधा ले जाकर आपने गौ माता को खिला देना है। जिसके भी जीवन के लिए आप ये उपचार करने जा रहे हैं, जिसकी भी समस्याओं को दूर करने जा रहे हैं, सीधा ले जाके आपने गौ माता को खिलाना है। हाथ जोड़ के गौ माता से प्रार्थना करनी कि हे गौ माता, मेरे बच्चे के भविष्य को उज्जवल करें, या उसके विवाह की अड़चने जो भी बाधाएं उसे दूर करें, मेरे पति के करियर में सफलता दें। जो भी इच्छा से आपने मनोकामना से इस कार्य को किया, वो मनोकामना आप गौ माता से हाथ जोड़कर बोले। आप जानते हैं कि गौ माता में 33 प्रकार के देवी का वास होता है, देवी देवताओं का। तो ये सोचिए कि आप जब इस तरह का ये उपाय करें गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन, तो आपके घर का जो भी पितृ दोष है, ग्रह दोष है, कलह हो रहा है, वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। जिसके भी भविष्य के लिए आप ये उपाय करने जा रहे हैं, उसका भविष्य उज्जवल होगा, उसका भाग्य उसका साथ देगा, आपके घर में खुशियां होंगी। तो ये छोटा सा उपाय करें, मगर हाँ ध्यान रखिएगा
जिसके लिए भी कर रहे हैं उसके लिए आप अलग से ऐसे 2 रोटी बनाएंगे, 9 लौंग को अलग से निकालेंगे। अगर आपने बच्चे के लिए कर लिया है, अगर आप फिर पति के लिए करने जा रहे हैं तो पति के लिए भी सेम प्रक्रिया आपने इसी प्रकार से करनी है। तो सबके लिए बिल्कुल अलग अलग से आपने इस प्रक्रिया को करना है। गुप्त नवरात्रि में छोटा सा अचूक सा उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आपके घर में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों का अधिक से अधिक भला करें। और हाँ, जो भी जीवन में परिवर्तन आपके आए कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।